जय मसीह की। मेरा नाम कुशा है। जब मैं 10 साल की थी तो जब से मैं खैनी और गुटखा खाना शुरू कर दिया था। मेरे दोस्त खाते थे तो उनके साथ फिर मैं भी खाने लग गई थी और मुझे ऐसी लत लग गई थी कि मुझे मतलब ये छोड़ा ही नहीं जाता था। और सुबह उठूँ तो सबसे पहले ये खाना, जब तक इसे नहीं खाती थी तो मेरी नींद भी नहीं खुलती थी। मतलब जिस दिन मेरे पास नहीं होता था मुझे ऐसी तड़प होती कि अभी जाऊं दुकान और लेके आऊं। मतलब बहुत ऐसी तड़प होती थी कि नहीं पहले इसको खाऊं। मैं सोचती थी कि खाना नहीं खाऊंगी लेकिन ये खैनी पहले खाऊंगी, क्योंकि इसके ऐसी लत थी कि मुझे खाना भी नहीं अच्छा लगता था। एक पल के लिए अगर ये नहीं मिलता तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। और बस मेरी यही तड़पती थी कब खैनी खाऊं और कब मैं घर का काम करूं। जब तक खैनी खाती नहीं थी घर का काम भी नहीं होता था। ऐसे करते करते ऐसी लत लग गई थी कि मुझसे छोड़ा नहीं जाता था। एक दिन में 4 पैकेट ऐसे मैं ख़त्म कर देती थी। इसी वजह से जब ये मैं खैनी खाने लगी थी मुझे भूख नहीं लगती थी, मेरा शरीर बहुत सूखता था और सब मुझे बोलते थे लड़की तेरी हालत देख। और जब मैं ये खैनी खाती थी तो ना मेरे हस्बैंड को पता था। मेरी शादी के 7 साल हो गए और मैं ऐसे वक्त खाती थी जब वो ड्यूटी चले जाते थे, उसके बाद चुप चुप के निकाल के खाती थी और उनके घर आने से पहले खा के बैठ जाती थी। और जब वो सो जाते थे तब एक बार खा के फिर उसके बाद मैं सोने जाती थी। मैं हमेशा 2 एक्स्ट्रा रखती थी कि कभी ख़त्म हो जाए तो मुझे भागना नहीं पड़े, और अचानक से अगर रात को ख़त्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी उसे लेने। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स बोलते थे ये सब गंदी चीज़ होती है, इसे छोड़ दे, लेकिन वो मेरे से छूटता ही नहीं था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि छोड़ दूँ लेकिन नहीं छूट पाता था। मेरे जेठ जी ने मुझे बताया इस चर्च के बारे में, एफोलोजी चर्च। तो मैं उससे पहले ही बहुत प्रार्थना भी करती थी कि मैं 7 साल से रो रो के परमेश्वर के सामने बहुत आंसू गिरा के कि प्रभु मुझे एक पवित्र और पावरफुल चर्च दे कि जिससे मेरा पूरा जीवन बदल जाए। और जिस दिन 25 दिसंबर 2024 को जिस दिन मैं इस चर्च में आई, उस दिन मुझे इस चर्च में आके इतना आनंद महसूस हुआ। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और तब मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं कहाँ थी। मैं सिर्फ एक धर्म को मान रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तब मैंने महसूस किया परमेश्वर हमें अधिकार देता है, वो पूरी पृथ्वी हमारे अंडर देता है। पहले मुझे घोषणा करना नहीं आता था, लेकिन प्रभु के दास के वीडियो देख के मैंने फिर घोषणा करना स्टार्ट किया। मैं ये घोषणा करती थी कि हे परमेश्वर मुझे वापस ऐसी गंदगी में नहीं जाना। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये क्या चीज़ है जो मैं अपने परमेश्वर को नाराज करती हूँ, और ये क्या चीज़ है जो मैं इसको टाइम दे के परमेश्वर की आराधना नहीं करती। तो तब मुझे एहसास हुआ और मैंने तुरंत अपने बैग में हाथ डाला और उसे निकाल के फेंक आई में। और उस दिन के बाद मैंने परमेश्वर से कहा कि हे पिता, आज से मैं तेरी बेटी हूँ और आज से मैं ऐसा कोई वस्तु नहीं खाऊंगी जिससे तेरा मंदिर गंदा हो। और उस दिन के बाद आज ये 2 महीने आए और मैंने उससे छुटकारा हमेशा के लिए पा लिया। जब से मैंने इससे छुटकारा पाया है अब मुझे कोई खैनी खाने की तड़प नहीं होती है, ना मेरा सर दुखता है और ना मेरी नींद खुलती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले जो खैनी मैं खा के शुरू करती थी अपना जीवन, आज मैं 4 बजे उठ के प्रभु का वचन पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद मेरा पूरा घर का काम करती हूँ। मैं और लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये खैनी, तम्बाकू, ये दारू, शराब, ये कुछ नहीं है। सब कुछ है वो परमेश्वर है, और ये सब अगर हम खाते हैं इससे हमारी जीवन हम छीनते हैं। अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास करो जैसे उसने मुझे बदला है वो आपको भी बदलेगा। 19 साल से जिस बंधन में, खैनी खाने के बंधन में मैं बंधी हुई थी, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। जो कोई नहीं कर सका वो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रभु के दास का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि रियली में प्रभु यीशु मसीह ने उनको मेरे जीवन में भेजा और आज उनके द्वारा मेरा जीवन और मेरे परिवार का पूरा जीवन चेंज हो गया है। इसलिए मैं प्रभु के दास का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह।